और इस मौके पर आइए उन्हें आमंत्रित करते हैं जिन्हें सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं, बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर श्री कलराज मिश्र जी से गुजारिश है कि समय उद्यमी की कोशिश पर 2 शब्द कहें और साथ ही राजस्थान एमएसएमई के उद्यमियों के लिए दिशा निर्देश दें, जिस पर चलकर राज्य के उद्यम और उद्यमी कामयाबी के मार्ग पर प्रशस्त हो। मित्रों, राजस्थान की धरती, ये धरती वीरों की है, ये धरती बलिदानियों की है और ये धरती मीरा जैसी भक्तिभाव में लीन, साक्षात तौर पर कृष्ण के साथ आत्मसात करने वालों की धरती है, जो करोड़ों लोगों को लगातार प्रेरणा प्रदान करती रहती है। तो जिस क्षेत्र में जाइए, उस इलाके में एक एक विशेषता आप पाएंगे। उन विशेषताओं का वर्णन इन्होंने अपने उसमें किंचित किया है, मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं। वे विशेषताएं हमारे उद्यमियों को विशेष प्रेरित करने वाली हैं और जगह जगह उस रॉ मटेरियल का उपयोग हुआ है, चाहे मिनरल्स हो, चाहे सैंड्स हो, इन सब का उपयोग हुआ है, जगह जगह हुआ है। तो राजस्थान की धरती तो हर दृष्टि से सक्षम और समर्थ है। यह एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यह तो किसी भी देश के आर्थिक रीढ़ के रूप में माना जाता है और इसको गंभीरता से लेते हुए, इसके पृष्ठभूमि को समझते हुए सर्वव्यापक रूप से सर्वत्र अगर इसका ढंग से उपयोग किया गया तो कोई भी न तो बेरोजगार रह सकता है और न कोई भूख का शिकार हो सकता है। अब आजकल बहुत तेज चला है कि चाहे पीतल हो, चाहे कालीन हो, चाहे बनारसी साड़ी हो और चाहे इस इलाके में हो, जब तक क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम जैसा चाहते हैं लघु उद्यमियों का विकास, वैसा विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए चाहिए स्किल डेवलपमेंट, चाहिए इसके लेबर चाहिए। स्किल डेवलपमेंट दोनों प्रकार का, टेक्नोलॉजिकल भी और जो अपना जीवन चला सके। और इसके लिए हमारे यहां एनएसआईसी की तरफ से इंक्यूबेशन सेंटर जगह जगह खोला गया। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर एमएसएमई के माध्यम को इसको चिंता करते हुए हमने एक एक उद्यमी को तैयार करने का निर्णय लिया और एक एक उद्यमी के मन के अंदर ये भाव पैदा किया कि तुम्हारे छोटे से उद्यम के माध्यम से निर्माण किया हुआ माल ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे ही आजीविका के लिए नहीं है। अरे इस माल का तो परिणाम यह होगा, जहां आम उपभोक्ता इसका उपयोग करेगा, वहीं इस माल के द्वारा अगर हम बाहर भेजते हैं, निर्यात होता है, पैसा आएगा और देश का इतना बड़ा हित होगा कि छोटे से उद्यम के माध्यम से गुणवत्ता युक्त, क्वालिटी से युक्त माल पैदा किया हुआ ये देश के स्वाभिमान को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा और हिंदुस्तान को एक विकसित देश के रूप में निरूपित करने में सक्षम हो सकेगा। ये लघु उद्यमियों के माध्यम से हो सकता है। हम लोगों ने करने की कोशिश की है इस बार। जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो चाहे एमबीए के हो, उनके बीच हम प्रेजेंटेशन देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम ये उद्यम लगा सकते हो, तुम्हारे लिए सुविधा दी जा सकती है। एमएसएमई ने क्रेडिट गारंटी की बात की है, हम क्रेडिट गारंटी फंड दे रहे हैं। हम चाहते हैं फंड दे रहे हैं, लोन मिल जाना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, वो परेशानी है। अब लोगों का कहना है कि इसको रिडिफाइन करना चाहिए, इसका कैपिटल लिमिट बढ़ाना चाहिए। हम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं 50 जगह जाना पड़ता है, कई जगह जाना पड़ता है। यहां बता रहे थे 18 जगह जाना पड़ता है, कोई कहता है 28 जगह जाना पड़ता है। इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। और इसी आधार पर भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से नहीं बनेगा, ये छोटे छोटे उद्योगों से ही बनेगा। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के साथ ही साथ यह भी हमने कहा है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया
ये स्वरूप निर्माण करेंगे। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ये सीधे सीधे चाहे चीन हो चाहे बाकी के देश हो, इनको चुनौती दे रहा है। ये जो कार्य आज समय उद्यमी ने किया है, मैं इसे इस दिशा में मानता हूं, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा हो, उद्यमियों के मन के अंदर प्रोत्साहन का भाव पैदा हो, एक पारदर्शिता निर्माण करते हुए आगे हम जो भी कुछ दे सकें, भले ही एक्सपोर्ट करेंगे, केवल एमएसएमई के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, यह विश्वास रखते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत